इमेजिन करो फ्यूचर का एक ऐसा वक्त जब दुनिया टेक्निकली एडवांस्ड हो चुकी है लेकिन सोसाइटी अंदर से ऑलमोस्ट कोलैप्स के एज पर खड़ी है। कहानी शुरू होती है आज से डरे हुए थे लेकिन रिजल्ट्स शॉकिंग थे। सिर्फ 2 सालों के अंदर मर्सी प्रोग्राम ने 18 क्रिमिनल्स को डेथ सेंटेंस दे दिया और सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि इस सिस्टम की वजह से क्राइम रेट लगभग 68% तक गिर गया। गवर्नमेंट के बिलियंस टैक्स डॉलर्स बच गए और आम लोगों को फाइनली लगने लगा कि शहर फिर से सेफ बन सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था, अगर इंसाफ का फैसला एक मशीन करे तो क्या वो सच में जस्टिस होगा या सिर्फ कोल्ड लॉजिक? अगर एआई गलती करे तो उस गलती की प्राइस कौन चुकेगा? लेकिन अब तक किसी ने इस सवाल का आंसर नहीं दिया था। इसी बीच स्टोरी हमें ले आती है एक डार्क और साइलेंट कोर्ट रूम में, जहां एक आदमी धीरे धीरे होश में आ रहा है। उसका नाम है डिटेक्टिव क्रिस। क्रिस आंखें खोलता है और तुरंत रियलाइज करता है कि वो एक कुर्सी से टाइटली बंधा हुआ है। उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं जाता है क्योंकि उससे अभी तक पता ही नहीं कि उस पर चार्ज क्या है। मैडॉक्स कामली बोलती है कि ट्रायल स्टार्ट करने से पहले सिस्टम ने क्रिस का ब्लड अल्कोहल लेवल एनालाइज किया था और अब वो लीगली स्टेबल कंडीशन में है। इसका मतलब है कि अब जजमेंट प्रोसेस बिगिन हो सकता है। क्रिस गुस्से और कंफ्यूजन में चिल्लाता है और पूछता है कि उसे यहाँ किस वजह से लाया गया है। लेकिन एआई जज के लिए ये सब सिर्फ एक प्रोसीजर है, इमोशंस का कोई मतलब नहीं। सिस्टम के लिए सिर्फ डेटा और लॉजिक इंपॉर्टेंट है। और इसी मोमेंट से क्रिस की जिंदगी का सबसे डेंजरस ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। एक ऐसा ट्रायल जहां जज इंसान नहीं बल्कि मशीन है, जहां मर्सी का कॉन्सेप्ट सिर्फ नाम में हो सकता है और जहां एक गलत डिसीजन का मतलब सीधा मौत भी हो सकता है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि क्रिस को अभी तक पता भी नहीं कि उसका क्राइम क्या है। और जैसे ही मर्सी कोर्ट उसके पास्ट को खोलना शुरू करेगा, वैसे ही एक ऐसी डार्क स्टोरी सामने आने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। क्रिस अब भी कुर्सी से बंधा हुआ स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा है क्योंकि एक डिटेक्टिव होने के नाते वो समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन एआई जज मैडॉक्स बिल्कुल काम टोन में बोलना शुरू करती है और बताती है कि मुझसे कॉम्प्लिकेटेड थे और उसका करियर भी प्रेशर से भरा हुआ था। मैडॉक्स कहती है कि सिस्टम ह्यूमन बिहेवियर को भी एनालाइज करता है क्योंकि कभी कभी क्राइम सिर्फ एक मोमेंट का रिजल्ट नहीं होता बल्कि सालों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल बिल्डअप का आउटकम होता है। क्रिस इरिटेट होकर बोलता है कि ये सब इररिलेवेंट है और उससे सीधा बता दिया जाए कि उस पर एक्यूजेशन क्या है। लेकिन मैडॉक्स कहती है कि जजमेंट तब तक पॉसिबल नहीं जब तक पूरी टाइमलाइन एनालाइज ना हो जाए। फिर स्क्रीन पर एक और सीन प्ले होता है जहां क्रिस एक इंटेरोगेशन रूम में किसी सस्पेक्ट से बात कर रहा होता है। इंटेरोगेशन अग्रेसिव हो जाता है और क्रिस का टेम्पर क्लियरली दिखाई देता है। मैडॉक्स कहती है कि मर्सी सिस्टम ने नोटिस किया है कि क्रिस के बिहेवियर पैटर्न में वायलेंट टेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। क्रिस तुरंत प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि पुलिस वर्क में कभी-कभी प्रेशर और अग्रेशन अनअवॉइडेबल होता है, लेकिन एआई के लिए हर चीज मेजरेबल डेटा है। मैडॉक्स कहती है कि सिस्टम ने क्रिस के डिसीजंस, रिएक्शंस और पास्ट केसेस को डीप लर्निंग एल्गोरिथम से एनालाइज किया है और उस एनालिसिस के बेस पर कुछ कंसर्निंग पैटर्न्स डिटेक्ट हुए हैं। क्रिस अब क्लियरली नर्वस हो रहा होता है क्योंकि उससे लगने लगता है कि सिस्टम उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। फिर मैडॉक्स एक और शॉकिंग स्टेटमेंट देती है। वो कहती है कि मर्सी कोर्ट का मानना है कि क्रिस एक स्पेसिफिक इंसिडेंट में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जिसमें एक इंसान की जान गई थी। ये सुनते ही क्रिस गुस्से में फट पड़ता है और चिल्लाकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने कभी किसी इनोसेंट को इंटेंशनली हार्म नहीं किया। लेकिन एआई जज इमोशनलेस टोन में बोलती है कि सिस्टम सिर्फ पॉसिबिलिटीज इवैल्यूएट कर रहा है और अभी फाइनल जजमेंट नहीं दिया गया है। क्रिस का हार्ट रेट बढ़ने लगता है और उससे रियलाइज होता है कि ये ट्रायल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक लाइफ और डेथ सिचुएशन है। मैडॉक्स कहती है कि अब मर्सी कोर्ट अगला एविडेंस रिव्यू करेगा जो क्रिस के पास्ट का सबसे क्रिटिकल मोमेंट है और शायद वही मोमेंट डिसाइड करेगा कि वो इनोसेंट है या गिल्टी। क्रिस स्क्रीन की तरफ देखते हुए अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि अगर एआई सिस्टम ने उसकी लाइफ के किसी भी मोमेंट को गलत इंटरप्रेट कर लिया तो उसका के कौन से मोमेंट को एविडेंस बनाकर उसे गिल्टी प्रूव करना चाहता है। एआई जज मैडॉक्स बिना किसी इमोशन के अनाउंस करती है कि अब सिस्टम क्रिस के पास्ट के सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को रिव्यू करेगा। स्क्रीन पर एक नया फुटेज प्ले होता है और ये फुटेज एक रात का है
जहां क्रिस अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। बारिश हो रही होती है और रोड ऑलमोस्ट खाली होती है। क्रिस का फेस टेंस लग रहा होता है, जैसे वो किसी डीप स्ट्रेस में हो। मैडक्स एक्सप्लेन करती है कि उस रात क्रिस ऑफ ड्यूटी था और उसके ब्लड अल्कोहल लेवल में अल्कोहल प्रेजेंट था, यानी उसने उस रात ड्रिंक किया हुआ था। क्रिस तुरंत प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि उसने सिर्फ थोड़ा सा ड्रिंक किया था और वो परफेक्टली कंट्रोल में था। लेकिन एआई के लिए इमोशंस या एक्सक्यूजेस का कोई मतलब नहीं होता। सिस्टम सिर्फ डेटा देख रहा होता है। स्क्रीन पर कार का डैशबोर्ड कैमरा फुटेज चलने लगता है, जहां क्रिस हाईवे पर ड्राइव कर रहा होता है। रोड वेट है और विजिबिलिटी भी कम है। मैडक्स कामली कहती है कि इसी ड्राइव के दौरान एक फेटल एक्सीडेंट हुआ था। क्रिस का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि एआई किस इवेंट की बात कर रही है। स्क्रीन पर एक फ्लैश जैसा मूवमेंट दिखाई देता है, जहां कार सडनली कंट्रोल लूज करती है और एक इंसान रोड पर आ जाता है। नेक्स्ट मोमेंट एक लाउड क्रैश होता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। क्रिस आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो उस मोमेंट को याद नहीं करना चाहता। मैडक्स बोलती है कि मर्सी सिस्टम के एनालिसिस के हिसाब से इस एक्सीडेंट में एक आदमी की डेथ हो गई थी। क्रिस तुरंत चिल्लाता है कि ये एक्सीडेंट था और उसने किसी को इंटेंशनली हिट नहीं किया था। वो कहता है कि उसने तुरंत एम्बुलेंस कॉल की थी और इन्वेस्टिगेशन में भी उससे ब्लेम नहीं किया गया था। लेकिन मैडक्स कहती है कि मर्सी कोर्ट ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड नहीं करता। सिस्टम खुद सब एविडेंस को दोबारा इवैल्यूएट करता है। एआई ने एक्सीडेंट के टाइम का स्पीड डेटा, अल्कोहल लेवल, रोड कंडीशन और रिएक्शन टाइम सब कैलकुलेट किया है और सिस्टम के अकॉर्डिंग क्रिस की ड्राइविंग उस वक्त रेकलेस कैटेगरी में फॉल करती है। क्रिस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं। लेकिन मैडक्स कहती है कि मर्सी कोर्ट का काम इमोशंस को कंसिडर करना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमिन करना है। फिर स्क्रीन पर एक्सीडेंट के बाद का फुटेज दिखाया जाता है, जहां क्रिस कार से बाहर निकलता है और शॉक में खड़ा होता है। रोड पर एक इंजर्ड आदमी पड़ा होता है जो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होता है। क्रिस उसके पास जाता है और क्लियरली पैनिक में दिखाई देता है। मैडक्स एक्सप्लेन करती है कि विक्टिम की कंडीशन क्रिटिकल थी और उसे इमीडिएट मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। क्रिस स्क्रीन की तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है कि उसने हेल्प कॉल की थी, लेकिन मैडक्स एक और शॉकिंग डिटेल रिवील करती है। सिस्टम के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इमरजेंसी कॉल करने में डिले हुआ था। क्रिस का हार्ट रेट और ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ रहा होता है एक इंसान की जान चली गई। क्रिस का दिमाग अब कंप्लीटली स्ट्रेस में आ चुका होता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो रहा होता है कि एआई उसकी लाइफ के सबसे पेनफुल मोमेंट को कोर्टरूम एविडेंस बनाकर उसे जज कर रहा है। मैडक्स कहती है कि जजमेंट अभी फाइनल नहीं है और सिस्टम को और डेटा एनालाइज करना है। लेकिन अगर मर्सी कोर्ट ने कंक्लूड कर लिया कि क्रिस की नेग्लिजेंस की वजह से एक इंसान की डेथ हुई, तो उसे लीगली मैनसॉल्टर कैटेगरी में रखा जा सकता है और मर्सी कोर्ट में मैनसॉल्टर का पनिशमेंट एक्सट्रीमली सीवियर हो सकता है। क्रिस की आंखों में अब पहली बार रियल फियर दिखाई देने लगता है, क्योंकि उससे समझ आ रहा होता है कि ये ट्रायल उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी टेंशन के बीच मैडक्स अनाउंस करती है कि अब सिस्टम विक्टिम की आइडेंटिटी और उस इंसिडेंट से जुड़े और फैक्ट्स रिवील करेगा, और हो सकता है वही इंफॉर्मेशन क्रिस की डेस्टिनी डिसाइड कर दे। क्योंकि कभी कभी एक एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि एक चेन रिएक्शन होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और अब मर्स सिंपल मिस्टेक मानेगा या एक क्राइम? एआई जज मैडक्स बिल्कुल काम वॉइस में बोलती है कि अब सिस्टम विक्टिम की आइडेंटिटी और उसके बैकग्राउंड को रिवील करेगा। स्क्रीन पर एक नया फुटेज अपीयर होता है, जिसमें एक आदमी की फोटो दिखाई देती है। मैडक्स बताती है कि उस आदमी का नाम डैनियल था, एक नॉर्मल इंसान जो अपनी फैमिली के साथ सिंपल लाइफ जी रहा था। उसकी एक वाइफ थी और एक छोटा बेटा भी था। उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था, डैनियल काम से घर लौट रहा था। क्रिस की आंखें स्क्रीन पर टिक जाती हैं और उसके फेस पर गिल्ट और शॉक क्लियरली दिखाई देने लगता है। मैडक्स एक्सप्लेन करती है कि डैनियल की डेथ के बाद उसकी फैमिली की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और इमोशनल ट्रॉमा भी उनके लिए बहुत बड़ा था। मर्सी कोर्ट के सिस्टम के लिए ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एआई सिर्फ इंसिडेंट नहीं बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी इवैल्यूएट करता है। क्रिस धीरे से बोलता है कि उससे पता नहीं था कि विक्टिम की फैमिली इट्स कहती है कि मर्सी कोर्ट का पर्पस ही यही है कि कोई भी केस इनकम्प्लीट जस्टिस के साथ क्लोज ना हो। सिस्टम हर एंगल से इवैल्यूएट करता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी। क्रिस गुस्से में बोलता है कि उसने उस रात किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं किया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने भी उससे इनोसेंट डिक्लेयर किया था। लेकिन मैडक्स कहती है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन और एआई एनालिसिस में फर्क होता है। एआई हर माइक्रो डिटेल को एनालाइज कर सकता
सकता है। एक्सीडेंट के टाइम का एग्जैक्ट स्पीड, ब्रेकिंग डिस्टेंस, रिएक्शन डिले और अल्कोहल लेवल सब कैलकुलेट किया गया है। और सिस्टम के अकॉर्डिंग क्रिस की डिसीजन मेकिंग उस मोमेंट में फ्लॉट थी। क्रिस के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज क्लियरली शो कर रहा होता है कि वो अंदर से कंप्लीटली ब्रेकडाउन के एज पर है। फिर मैडक्स एक और अनएक्सपेक्टेड डिटेल रिवील करती है। सिस्टम ने कैलकुलेट किया है कि अगर क्रिस ने उस वक्त सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले ब्रेक लगाया होता तो डैनियल की जान बच सकती थी। ये सुनते ही क्रिस शॉक में स्क्रीन को देखने लगता है, जैसे उससे बिलीव ही नहीं हो रहा कि उसकी एक छोटी सी डिले किसी की लाइफ और डेथ का डिफरेंस बन गई। क्रिस धीरे से बोलता है कि वो उस वक्त पैनिक में था और सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि रिएक्ट करना मुश्किल था। लेकिन एआई के लिए पैनिक भी एक मेजरेबल पैरामीटर है। मैडक्स कहती है कि मर्सी कोर्ट के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग एक ट्रेंड डिटेक्टिव होने के नाते क्रिस से बेटर जजमेंट एक्सपेक्टेड थी और इसी रीजन से सिस्टम ये इवैल्यूएट कर रहा है कि क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या क्रिमिनल नेग्लिजेंस। कोर्ट रूम का एटमॉस्फेयर और ज्यादा टेंस हाई हो जाता है क्योंकि अब ट्रायल एक डेंजरस डायरेक्शन में जा रहा है। क्रिस को रियलाइज हो रहा होता है कि अगर मर्सी कोर्ट ने उससे गिल्टी डिक्लेयर कर दिया तो पनिशमेंट एक्सट्रीमली सिवियर हो सकता है। मैडक्स अनाउंस करती है कि सिस्टम फाइनल फेज ऑफ जजमेंट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जजमेंट से पहले मर्सी कोर्ट एक लास्ट फैक्टर इवैल्यूएट करेगा और वो फैक्टर है इंटेंट, यानी क्या क्रिस के एक्शन सिर्फ मिस्टेक थे या उनके पीछे कोई डीपर साइकोलॉजिकल स्टेट थी। सिस्टम क्रिस के इमोशनल प्रोफाइल और उसके पास्ट बिहेवियर को भी एनालाइज करेगा और अगर एल्गोरिदम ने कंक्लूड कर लिया कि उसके लिए फेटल हो सकता है, क्रिस की हार्ट बीट और ज्यादा फास्ट हो जाती है क्योंकि उससे समझ आ रहा होता है कि अब उसकी जिंदगी का डिसीजन बस कुछ मोमेंट्स दूर है। मर्सी कोर्ट के कोल्ड एल्गोरिदम्स अब उसके फ्यूचर का वर्डिक्ट लिखने वाले हैं और अगर सिस्टम ने डिसाइड कर लिया कि उसकी मिस्टेक एक क्राइम थी तो उसका पनिशमेंट मर्सी कोर्ट के सिस्टम में सिर्फ एक हो सकता है और वो है डेथ सेंटेंस। क्रिस अब स्क्रीन की तरफ देखते हुए बस एक ही चीज सोच रहा होता है, क्या एक मशीन सच में इंसान की लाइफ का फाइनल डिसीजन लेने के लायक है या फिर ये सिस्टम खुद एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंसानी इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है। और इसी सस्पेंस के बीच एआई जज मैडक्स अनाउंस करती है कि मर्सी कोर्ट अब फाइनल जजमेंट डिलीवर करने वाला है। क्रिस कुर्सी से बंधा हुआ स्क्रीन को देख रहा होता है और उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। कोर्ट रूम में कंप्लीट साइलेंस है होता है और सिर्फ एआई जज मैडॉक्स की कोल्ड मैकेनिकल वॉइस सुनाई देती है। मैडॉक्स अनाउंस करती है कि मर्सी कोर्ट ने अब तक के सब एविडेंस, बिहेवियरल एनालिसिस और एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन को इवैल्यूएट कर लिया है। सिस्टम के एल्गोरिदम्स ने क्रिस के रिएक्शन टाइम, अल्कोहल लेवल, ड्राइविंग स्पीड और इमरजेंसी रिस्पॉन्स डिले सब कैलकुलेट किया है। क्रिस की आंखों में अब क्लियर फियर दिख रहा होता है क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका है कि उसकी पूरी जिंदगी का डिसीजन अब एक मशीन के हाथ में है। मैडक्स कहती है कि मर्सी कोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव जस्टिस डिलीवर करना है और इसलिए सिस्टम सिर्फ इंसिडेंट नहीं बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसिडर करता है। डैनियल की डेथ ने उसकी फैमिली की जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर दी थी और मर्सी कोर्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्रिस के एक्शंस उस इंसिडेंट में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे। क्रिस टूरेंट प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि उसने किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं किया था और वो सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। लेकिन मैडक्स कहती है कि मर्सी कोर्ट इंटेंट और नेग्लिजेंस दोनों को इवैल्यूएट करता है सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्रिस का डिलेड रिएक्शन और इम्पेयर्ड जजमेंट एक ट्रेन्ड ऑफिसर के स्टैंडर्ड से बिलो था। इसी वजह से मर्सी कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि डैनियल की डेथ एक प्रिवेंटेबल इंसिडेंट थी जिसे अवॉइड किया जा सकता था। क्रिस का फेस शॉक से भर जाता है और वो हेल्पलेसली बोलता है कि एक एक्सीडेंट को मर्डर या क्राइम की कैटेगरी में रखना अनफेयर है, लेकिन एआई के लिए फेयरनेस एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है जबकि सिस्टम सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम करता है। मैडॉक्स कामली बोलती है कि मर्सी कोर्ट के एल्गोरिदम ने क्रिस की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल और मनी क्रिस की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल और पास्ट बिहेवियर भी इवैल्यूएट किया है और सिस्टम ने कंक्लूड किया है कि उस रात क्रिस की डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज थी और उसकी नेग्लिजेंस डायरेक्टली फेटल रिजल्ट तक पहुंची। क्रिस की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं क्योंकि अब उससे लगने लगता है कि मर्सी कोर्ट उसे गिल्टी डिक्लेयर करने वाला है। मैडॉक्स फाइनल वर्डिक्ट अनाउंस करने से पहले एक लास्ट स्टेटमेंट देती है और कहती है कि मर्सी कोर्ट का पर्पस रिवेंज नहीं बल्कि जस्टिस है। सिस्टम का मानना है कि फास्ट और डिसिसिव जजमेंट सोसाइटी को सेफर बनाता है। फिर मैडॉक गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंट होम
कोमा से डिक्लेयर किया है। ये सुनते ही क्रिस का फेस कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है, जैसे उसकी दुनिया एक सेकंड में कोलैप्स हो गई हो। लेकिन शॉक यहीं खत्म नहीं होता। मैडॉक्स कहती है कि मेर्सी कोर्ट के सेंटेंसिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्रिस को कैपिटल पनिशमेंट के कैटेगरी में प्लेस किया गया है, यानी मर्सी कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक क्रिस को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। क्रिस डिसबिलीफ में चिल्लाता है और कहता है कि एक एक्सीडेंट के लिए डेथ सेंटेंस इंसेन है, लेकिन एआई के लिए जजमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है और सिस्टम इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होता। मैडॉक्स कामली बोलती है कि मेर्सी कोर्ट का डिसीजन फाइनल है और अपील का कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जीक्यूशन प्रोसेस तुरंत इनिशिएट किया जाएगा। क्रिस का हार्ट रेट डेंजरसली बढ़ जाता है और वो डेस्परेट टोन में मैडॉक्स से रिक्वेस्ट करता है कि सिस्टम उसके पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर करे, लेकिन एआई के लिए उसकी बातें इररेलेवेंट रीजनमेंट दिया जाता है। एग्जीक्यूशन कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन क्रिस को एपीनी नेग्लिजेंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। क्रिस रिलीफ और एग्जॉस्शन के मिक्स इमोशन में कुर्सी पर गिर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो मौत से बच गया है, लेकिन उसकी फ्रीडम खत्म हो चुकी है। मर्सी कोर्ट के लिए ये सिर्फ एक कंप्लीटेड केस है, लेकिन क्रिस के लिए ये उसकी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन चुका है। और इसी मोमेंट पर स्टोरी एक डिस्टर्बिंग सवाल छोड़कर खत्म होती है। क्या एक मशीन को इंसान की लाइफ और डेथ का डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए, या फिर जस्टिस के सिस्टम में इंसानी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की जगह कभी रिप्लेस नहीं की जा सकती?